मिडिल ईस्ट, जहां दशकों से बारूद की गंध कभी पूरी तरह खत्म नहीं हुई और अब एक बार फिर वही इलाका दुनिया की सबसे बड़ी ताकतों के बीच तनाव का केंद्र बनता जा रहा है। ईरान, जो इस वक्त गंभीर आर्थिक संकट, राजनीतिक अस्थिरता और देशव्यापी विरोध प्रदर्शनों से जूझ रहा है, उसने अमेरिका को सीधी चेतावनी दी है। अगर अमेरिका ने ईरान पर हमला किया तो जवाब सिर्फ ईरान तक सीमित नहीं रहेगा। मिडिल ईस्ट में जहां जहां अमेरिकी सैन्य ठिकाने हैं, वो सभी ईरान के निशाने पर होंगे। और ठीक इसी चेतावनी के बाद अमेरिका ने एक बड़ा लेकिन बेहद सोच समझकर कदम उठाया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक कतर के अल उदैद एयरबेस, जो मिडिल ईस्ट में अमेरिका का सबसे बड़ा सैन्य अड्डा माना जाता है, वहां तैनात अमेरिकी कर्मियों को इलाका छोड़ने के निर्देश दिए गए हैं। एक अमेरिकी अधिकारी ने इस खबर की पुष्टि करते हुए कहा कि ये कदम एहतियातन उठाया गया है। हालांकि अमेरिका ने ये साफ नहीं किया कि ये वापसी अस्थायी है या पूरी तरह रणनीतिक बदलाव। कतर सरकार ने भी स्थिति पर प्रतिक्रिया दी है। कतर का कहना है कि अपने नागरिकों और वहां रह रहे लोगों की सुरक्षा हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। तो सवाल ये है, क्या अमेरिका सैनिक हटाकर जंग टालना चाहता है या फिर ये किसी बड़े टकराव से पहले की शांत तैयारी है? और सबसे बड़ा सवाल, अगर मिडिल ईस्ट में एक चिंगारी भी भड़की तो क्या पूरी दुनिया उसकी आग से बच पाएगी? देखिए इस रिपोर्ट में। अमेरिका चुपचाप मध्य पूर्व में अपने सबसे बड़े सैन्य अड्डे से लोगों को निकाल रहा है। न कोई घोषणा, न प्रेस वार्ता, बस अचानक खाली करने का आदेश और पहले से ही तनावग्रस्त क्षेत्र। कई राजनयिक सूत्रों ने पुष्टि की है कि कतर के अल उदैद एयरबेस पर अमेरिकी कर्मियों को बुधवार शाम तक वहां से निकलने की सलाह दी गई है। अल उदैद लगभग 10,000 अमेरिकी सैनिकों का घर है और पूरे मध्य पूर्व में अमेरिकी सैन्य अभियानों का तंत्रिका केंद्र है। अधिकारियों का कहना है कि यह स्थिति में बदलाव है, पूर्ण निकासी नहीं, पर समय कुछ और ही बताता है। अल उदैद कोई सामान्य अड्डा नहीं है। यहाँ प्रमुख कमांड ऑपरेशन, रणनीतिक बम वर्षक और इराक से फारसी खाड़ी तक के अभियानों के लिए हवाई समन्वय है। जब यहाँ हलचल होती है तो अक्सर पर्दे के पीछे गंभीर चिंता दर्शाती है। निकासी सलाह से कुछ घंटे पहले ईरान ने क्षेत्रीय देशों को चेताया था कि अगर वॉशिंगटन ईरान में दखल देता है तो अमेरिकी ठिकानों को निशाना बनाया जाएगा। यह चेतावनी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा प्रदर्शनकारियों पर तेहरान की हिंसक कार्रवाई के खिलाफ कार्रवाई की धमकी देने और ईरानी अधिकारियों से बातचीत अचानक खत्म करने के बाद आई। इसके तुरंत बाद निकासी का नोटिस जारी किया गया। ईरान के रिवॉल्यूशनरी गार्ड का कहना है कि वे अब उच्चतम तैयारी पर हैं। एयरोस्पेस कमांडर का दावा है कि मिसाइल उत्पादन बढ़ा है और ईरान किसी भी हमले का जवाब देने को पूरी तरह तैयार है। तेहरान ने कथित तौर पर वॉशिंगटन से सीधे संचार चैनल काट दिए हैं, जिससे गलत अनुमानों का डर बढ़ा है। खतरे से पहले अल उदैद को खाली करना यह पहली बार नहीं है। पिछले साल के संघर्ष में अमेरिका ने अपने हमलों के बदले में ईरान द्वारा अड्डे पर मिसाइलें दागने से पहले आंशिक निकासी की थी। यही वजह है कि आज के इस कदम से खतरे की घंटी बज रही है। अमेरिकी अधिकारी अभी तक कम बोल रहे हैं। आसन्न हमले की कोई पुष्टि नहीं, कोई इनकार भी नहीं। एक शांत बदलाव और एक स्पष्ट संकेत कि कुछ होने वाला है। मध्य पूर्व में अमेरिका की सैन्य मौजूदगी का आधार कम हो रहा है। ईरान पूरी तरह सतर्क है। राजनयिक रास्ते बंद हैं। फिलहाल इसे एहतियाती बताया जा रहा है, लेकिन जब अल उदैद में हलचल होती है तो दुनिया ध्यान देती है। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.